का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज का हाल में हम जानेंगे हाल रायपुर नगर निगम की, और जो है नगरीय निकाय चुनाव हो रही है उसको लेकर जनता के मन में क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे, और पिछले 5 साल के कार्यों का भी हम रिव्यू करेंगे कि जो लोग हैं जहां रह रहे हैं वहां की स्थिति क्या है, जो पुराने प्रत्याशियों ने जो दावा किया था और उसके आधार पर वो चुनाव जीते थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ वो काम किए या नहीं किए, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। युवा मेरे राइट साइड हैं और उनसे ही बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या हाल है रायपुर का, चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल बना है। देखिए, माहौल तो बहुत कुछ बना है, किसको लाना है किसको नहीं लाना है, इस प्रकार का मंथन तो सभी जगह चल रहा है। वार्ड बाकी तो शहर के विकास में तो बहुत कुछ बताने को है। शहर के विकास में क्या प्रकार की गतिविधियां चल रही है, त्रिस्तरीय प्रणाली में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मुझे पुराने अभी जो चला निकाय में, जो पुराना निकाय है, अच्छा, पिछले 5 साल का बात करना चाह रहे हैं। साल के क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ है, जरा ये बताइए। त्रिस्तरीय प्रणाली में तो कुछ काम नहीं हुआ है। त्रिस्तरीय प्रणाली मतलब जैसे रोड की व्यवस्था जब हम देखते हैं, दूसरा हम स्वास्थ्य की व्यवस्था देखते हैं, तीसरा शिक्षा की व्यवस्था देखते हैं, तो इन त्रिस्तरीय प्रणाली में कभी काम नहीं हमको देखने मिला। जब हम वार्डों में जाते हैं, शिक्षा के स्तर को देखते हैं, आज भी हम देख रहे हैं कि वार्डों में, स्कूलों में जब हम जाते हैं, वहाँ स्किल डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं होता है। आने वाले जो अभी निकाय चुनाव होने हैं, मैं बाकी जो भी प्रत्याशी हों, चाहे किसी भी दल के हों, मैं उनसे आग्रह भी करूंगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य को अगर ठीक कर दे तो बाकी सभी सिस्टम्स और हमारी जो चीजें हैं शहर की, वो अच्छी होगी। दूसरा जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, हम बार बार बोलते हैं, जैसे मोदी जी का एक कंटेंट रहा कि स्मार्ट विलेज का प्रोजेक्ट है, हमारे स्मार्ट सिटी को जिस प्रकार से बंद कर दिया गया है, स्मार्ट सिटी में किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट का या कोई भी राशि अलॉटमेंट नहीं हो रही है, तो इस प्रकार से काम तो रुक गया है। तो त्रिस्तरीय प्रणाली में चलिए मेरे को ये बता दीजिए, आप कहाँ पे रहते हैं वो बताइए। देखिए, मैं देवेंद्र नगर का रहने वाला हूँ। देवेंद्र नगर में क्या स्थिति है, वहाँ पे क्या काम करने की जरूरत है, और आपके जो पार्षद रहे हैं वो क्या काम किए। मेरे ख्याल से जो पार्षद रहे पूर्व, उन्होंने उस पे काम नहीं किया। हमने उनको बताया था, पटेल जी हैं हमारे जो पार्षद हैं, और हमने कहा कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी होना चाहिए, हमारे यहाँ एक पब्लिक लाइब्रेरी होना चाहिए, 24x7 होना चाहिए, उस पे काम नहीं हुआ। नालियों पे एक काम होना चाहिए, व्यवस्था सही नहीं है, यहाँ बहुत सारी बोल सकते स्वच्छता नहीं है, तो उस पे भी काम नहीं हुआ। तो हमारे वार्ड की तो मैं समस्या देखता हूँ। अब जो है वो अगर आपके पास आते हैं कि भाई मुझे मत देना, क्या पूछोगे आप? मैं तो यही बोलूंगा कि आपको ये करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, नहीं तो इस पे हम आपके तरफ से दूसरे तरफ भी बढ़ सकते। पिछले पंचवर्षीय का लेनी देनी भूल चूक माफ ऐसा है कि पूछोगे पिछले का जो बोले थे वो नहीं किया? वो बोलेंगे नहीं। कहाँ से हो आप? मैं राजेंद्र नगर से। अच्छा, राजेंद्र नगर। क्या स्थिति है राजेंद्र नगर? राजेंद्र नगर में अभी जैसे योगेश भाई ने बताया, यही सभी विषय अभी राजेंद्र नगर के बीच में है। तो चलिए आपसे बात कर लेते हैं। ज्यादातर हम देखते हैं कि जो है चुनाव के समय जो है प्रत्याशी आते हैं आपके पास, बड़े बड़े वादा करते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद जो है काम हो ना हो फिर 5 साल में दर्शन होते हैं, ये सही बात है? जी बिल्कुल सही बात नहीं है, लेकिन जनता को भी इस चीज़ों के लिए मेरे को लगता है कि जागरूक होना पड़ेगा। जनता को भी उसके घर में जाके पूछना पड़ेगा कि आपने ये बातें की थी और इतने समय ड्यूरेशन में। जब प्रत्याशी, हम अभी भी देखते हैं जो संभावित प्रत्याशी हैं, वो प्रत्याशी हमारे घरों में आते हैं और ये बात करते हैं कि हम 1 सालों में ये कर देंगे, हम 1.5 सालों में ये कर देंगे, तो ऐसी कुछ बातें वो करते हैं, लेकिन बनने के बाद में ये सारी चीज़ें जब नहीं होती है तो जनता को भी इन चीज़ों के लिए जागरूक होना पड़ेगा। तो मतलब सवाल उठाना चाहिए लोग। बिल्कुल बिल्कुल सवाल उठाने चाहिए और पूरी अधिकार से सवाल उठाने चाहिए। तो अब क्या काम करने की जरूरत है आपके क्षेत्र में? जी, हमारे क्षेत्र में शिक्षा को लेकर बड़ा काम करने की आवश्यकता है। अभी भी हम जब विद्यालयों के देखते हैं तो विद्यालयों की स्थिति बदहाल है, और कहीं सड़कों पर भी हमको लगता है कि काम करने की आवश्यकता है। अच्छा, एक बात और जो है लोग कहते हैं कि भाई जो है गरीबों के लिए लड़ते हैं, विकास के लड़ते हैं और खुद का विकास कर लेते हैं। घर जो है जमीन खरीद लिए, गाड़ी खरीद लिए, सब खरीद लेते हैं, खुद का विकास हो जाता है। क्या लगता है आपको? देखिए, उस पर बिना किसी आधार के बोलना तो सही नहीं। आपको लगता है कि दूसरे के विकास के लिए जो निकलते हैं जनप्रतिनिधि खुद का विकास कर? इस पे टिप्पणी करना तो बिना आधार के तो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा होता आपको दिखा नहीं है? नहीं, देखा तो है हमने, कई बार ऐसा होता है, पर कई ऐसे प्रत्याशी भी होते हैं जो सही में सेवा का कार्य करते हैं। सभी को गलत नहीं ठहरा सकते। ठीक है, कहाँ से हो युवा बैच? हम अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हैं। अच्छा, अंबिकापुर से। यहाँ क्या करते हो? यहाँ पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। कहाँ रहते हो? यहाँ पचपेड़ी नाका के पास। अच्छा, पचपेड़ी नाका। क्या हालात है पचपेड़ी नाका? बढ़िया हालात है, क्या रहेंगे, बढ़िया है, सब कुछ ठीक है वहाँ? हाँ। क्या क्या ठीक है? क्या क्या ठीक है मतलब रोड ठीक है,
सब ठीक ही है। सफाई है? सफाई तो नहीं है कहीं। कैसे बोल रहे हैं सही है? चुनाव लड़ने की इरादा तो नहीं है? चुनाव लड़ने का इरादा तो नहीं है। तो फिर जो नेता जैसे या। बात कर रहे हो जनता हो, तो नेता बन जाएंगे। ठीक है आते हैं आपके पास। और भी युवा उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शुभम 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 शुभम। अच्छा, क्या लगता है यार, चुनाव का माहौल दिख रहा है? फिलहाल तो दिखने उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो क्या कैसे काम करने की जरूरत है? अभी जो जनप्रतिनिधि आएंगे चुन के, चाहे वो कांग्रेस को हो चाहे बीजेपी को हो, महापौर पार्षद, किस तरह से काम करना चाहिए? फिलहाल तो रोड पे ज़्यादा काम करना चाहिए। रायपुर की रोड बहुत ख़राब हो गई है और बाकी डेवलपमेंट का। और रोड से परेशान है? आप किससे परेशान हैं? हम लोग भी रोड से, हम लोग एक ही जगह से हैं, कुशालपुर। मतलब साथ में ही परेशान है, साथ अलग अलग परेशान है। नालियों की सफाई वगैरह में भी पिछले साल अभी जो चुनाव हुआ उसमें जो अपने पार्षद थे वो वहाँ कुछ डेवलपमेंट तो कर नहीं पाए। जी। कहाँ से हो आप लोग? खूब चर्चा कर रहे हो आपस में। हम लोग मंदिर असौद से हैं। अच्छा, क्या हालात है मंदिर औसत का? अभी तो कुछ खास नहीं है। कुछ विकास हुआ? विकास ऐसे सड़कों का हुआ है। अभी हाईवे बन रहा है वहाँ पे, और उस हाईवे में हम नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, स्थानीय जो सरकार की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पार्षद, महापौर, अध्यक्ष जो भी हैं, उनके जो है काम काज ठीक लगा आपको? अभी तक तो ठीक था, बट स्टिल स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। और होप करते हैं कि जो भी आगे आने वाले रहें वो इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा फोकस करें, ना कि बाकी चीज़ों पे। और हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं उस एरिया को लेके वो आगे तक लेके जाएं और इस एरिया के अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम सभी देखते हैं कि एक घर में नेता है तो उसी का भाई, बेटा, बहू, पत्नी, सबको जो है टिकट दी जाती है, तो ये सही है गलत है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये मेरा दोस्त है, इसके पापा भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने वाले हैं, लेकिन ये अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किया है, इंजीनियरिंग किया है। अब वंशवाद पे नहीं चलने वाले? नहीं वंशवाद पे तो क्या नहीं। करते हैं आपके पापा? मेरे पापा अभी कॉर्पोरेट में ही थे, पर अभी इलेक्शन लड़ने वाले हैं पार्षद का। अच्छा, जी, ठीक। तो पार्षद का इलेक्शन में अभी तैयारी चल रहा है उनका भी। टिकट वगैरह तो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। काम का क्या सोचे है भाई? चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो क्या क्या काम होना चाहिए? कभी सजेशन दिए पापा को? बिल्कुल, इस बारे में तो रहता है, क्योंकि अपन क्या है, लोकल जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुए अपने जगह पे, जहाँ पे था पहले जो किए हैं काम, है ना, काफ़ी मतलब सड़कें वड़कें बनी है, पानी का सुविधा काफ़ी बढ़ गया है। मतलब पहले का जो पानी का प्रॉब्लम था वो काफ़ी सॉल्व हुआ है। उस बारे में अपने को जो लोकली है अपन यहाँ के, तो प्रॉब्लम्स के बारे में अपने को पता है। और मेनली क्या है, इस इलेक्शन में ऐसा रहता है पार्षद में कि पार्टी ज़्यादा मैटर नहीं करती, इंडिविजुअल जो कैरेक्टर रहता है ना, जो आदमी रहता है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि लोकली सब जानते हैं उनको, है ना। तो वो पर्सनलाइज होकर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना, मेरे भाई पापा पहले से काम कर रहे थे इसके लिए। मतलब किसी को आवास वगैरह दिलाना है तो क्या बाबू लोग को पैसा देना पड़ जाता था उसके लिए पहले से काम कर रहे थे कि लोगों को मतलब पैसा ना देना पड़े, ब्राइब ना देना पड़े। उसके लिए तो काफ़ी टाइम से जिसके लिए आ रहा है उसको मिलना चाहिए। हाँ, उसको मिलना चाहिए। तो वो लोकल लोगों को काफ़ी का सपोर्ट है, इसीलिए अपन जो है ट्राई कर रहे थे, है ना, कि लोकल लोग जानते हैं कि भाई हाँ ये दिला देता है अपने को सरकारी जो किस किस तरह के जनप्रतिनिधि आप देखे हो? किस किस तरह के? एक तो आप अपने पापा को देख लिए, और किस किस तरह से? एक तो वंशवाद में भी देखा हूँ, मंदिर असौद में जो पिछले मतलब इलेक्शन नहीं हुआ था पिछली बार, कांग्रेस का जब शासन था, तो वहाँ पे अध्यक्ष जो है मतलब बना दिया गया था, अपना जो विधायक था वो अपने हिसाब से चुन लिया था, है ना। अब वो भी कभी इलेक्शन लड़ा नहीं है जो था वहाँ पे, है ना, उसको भी बना दिया गया क्योंकि पापा उसके जो है सरपंच रह चुके थे, है ना। तो वो चीज़ गलत हुआ था, तो लोगों में गुस्सा था एक चीज़ का कि भाई तुम बिना इलेक्शन के जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है उस आदमी को कैसे तुम जो है अध्यक्ष बना देते हो करके, उस बात का गुस्सा था लोगों में। तो उस बात के लिए फिर जो है अभी होगा उसमें इलेक्शन में। जी, तो देखिए लोगों के बीच जो हम जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि रायपुर को कैसे विकास करें, और जो है विकास के पैमाना जो लोग क्या समझते हैं उनसे भी बात चलते हैं। चाय की चुस्की है यहाँ पे और घूम रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से हो? रायपुर से ही। अच्छा, रायपुर से। कहाँ, कौन सा एरिया? पचपेड़ी नाका। अच्छा, पचपेड़ी नाका। पचपेड़ी नाका का क्या विकास हुआ पिछले 5 सालों में? कुछ बदला? डेवलपमेंट तो काफ़ी है, सरकार की तरफ से काफ़ी योजनाएं चल रही है, कमल विहार का प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी डेवलपमेंट में दिख रहे हैं, तो उम्मीद है कि आगे भी इस चीज़ों को लेके हम सुधार देखे जाएगा। मगर एक तकलीफ जो अभी पचपेड़ी नाका में हम लोग रेगुलर फेस करते हैं वो ट्रैफिक की है। जब से वहाँ भाटागांव बस स्टैंड हो गया है तो दमतरी वाली जो रोड है उसमें लेके ट्रैफिक को काफ़ी कंजेशन है, और शाम के टाइम में हर दिन का आपको ये देखेंगे 7-8 बजे जाएंगे तो हर दिन का ट्रैफिक की समस्या दिखती है वहाँ पे। जी। अच्छा, अब आपके अनुभव से हम जानना चाहते हैं, अब काफ़ी समय से आप देख रहे हैं इलेक्शन और नेता आते हैं घर में वादा करते हैं, तो जो वादा करते हैं उसमें क्या वो पूरा करते हैं?
पूरी तरह से नहीं होता है, मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू में रखूँ तो 70 से 80% मैं उस चीज़ पे सेटिस्फाइड हूँ जहाँ जो सरकार बोलती है वो एटलीस्ट उस लेवल तक कमिटमेंट पूरी करती है। अच्छा, जो वादा करते हैं और काम को जो है वो वादा को पूरा नहीं करते, तो ऐसे में क्या जनता को पूछना चाहिए उनसे कि आपने तो कहा था क्यों नहीं किया? बिल्कुल, ये एक ऐसा ओपन फोरम होना चाहिए, ये आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। मेरा सजेशन ये रहेगा ऐसा कोई एक ओपन फोरम होना चाहिए जिसमें हम अपनी बातों को रख सकें, जहां जो कमिटमेंट पहले होती है वो पूरी हुई है कि नहीं हुई है, उसके ऊपर और क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ एक ओपन फोरम हो तो इस चीज़ों के लिए सबके लिए बेनिफिट रहेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए जो है ऐसा भी फोरम की मांग की जा रही है जहाँ अपने समस्याओं को जो है वहाँ उठा सके और जो वादा किए हैं उसको जो है। कहाँ से हैं आप लोग? मैं बैकुंठपुर से हूँ। अच्छा, बैकुंठपुर। क्या हालात है वहाँ विकास को लेकर? नगरीय निकाय अभी चुनाव होना है। अभी ज़्यादा आइडिया नहीं है इस बारे में तो। अच्छा, वहाँ सड़क, पानी, बिजली, सब सफाई सब ठीक है? हाँ, वहाँ तो सब ठीक है। सब ठीक है, जो विकास की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो तो रहती है हमेशा ही। हाँ, तो क्या जरूरत है वहाँ पे? यही फिलहाल तो अभी वहाँ पर चल रहा है, विकास जोरों शोरों से चल रही है। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, परिवार के साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कहाँ से आए आप लोग? जी, मैं रायपुर का ही हूँ, हम लोग सब फ्रेंड्स हैं। फैमिली के साथ फैमिली टाइम दे रहे हैं। अच्छी बात है, फैमिली के साथ होना चाहिए। तो कभी सोचे है शहर के विकास के बारे में? फ्रेंड्स हैं हम लोग। फ्रेंड्स भी एक फैमिली है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ पे रहते हो आप? जी, मैं डगनिया से आया हुआ हूँ। अच्छा, क्या हालात है डंगनिया का? कुछ विकास हुआ 5 सालों में, बदला या फिर आप बता सकते हैं क्या क्या भी काम करने की जरूरत है और क्या क्या समस्या है? देखिए, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं सुचारू रूप से। जैसे कि साफ़ सफाई के बारे में बोला जाए तो वो सारी चीज़ें हो रही है, नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो मैं अपने आसपास तो विकास देख पा रहा हूँ। ऐसा कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और जो भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स रहता है, जैसे वहाँ पे साइंस कॉलेज ग्राउंड है, तो वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, तो लर्निंग का एक्सपीरियंस अलग है, तो मैं सेटिस्फाई हूँ अपने एरिया के। अच्छा, चुनाव के समय नेता आते हैं और जीतने के लिए कई तरह के प्रयास करते हैं, कई लोग लुभावन चीज़ देते हैं, पैसे देते हैं, कई सारी चीज़ बांटते हैं, गलत है सही? देखिए, वैसे है तो गलत, लेकिन मैं अपने आसपास ऐसा कोई भी इवेंट्स नहीं देखा हूँ जहाँ पे सारी चीज़ें हो रही है, तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। हालांकि अंदरूनी गांव शहरों में जो कुछ होता है वो सब जानते हैं, बट हमारे आसपास ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो कहाँ से आए हैं आप? मैं गोंदिया से। अच्छा, गोंदिया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। तो यहाँ पे कब से रह रहे हैं? प्रॉपर छत्तीसगढ़ की हूँ मैं, के छत्तीसगढ़ है और ससुराल गोंदिया। तो रायपुर का हाल देखे हैं, तो यहाँ से गोंदिया जाने से पहले क्या स्थिति थी रायपुर की, और जब आप आए हो तो कुछ बदलाव दिखा? बस नए दोस्त से ही मिल रहे हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ और नहीं देख? नहीं, कुछ नहीं देख पाए, समय ही नहीं रहता इतना। सब अच्छा चल रहा है, बढ़िया इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छा है। तो देखिए, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनका राय जान रहे हैं कि आखिरकार जो प्रत्याशी हैं उनको जो है क्या काम करने की जरूरत है। जी बताइए, कैसा लग रहा है रायपुर में? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, मच्छर है यहाँ? मच्छर है यहाँ? नहीं है? तो देखिए, बच्चों से भी बात कर रहे हैं, हर वर्ग के जो लोग हैं जो सुझाव दे सकते हैं उन तक पहुंच रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ रायपुर को कैसे संवारा जाए और यहाँ पे क्या जरूरत है। कहाँ से हैं आप? नमस्कार, रायपुर से। अच्छा, रायपुर कहाँ? 70 वार्ड है? शंकर नगर। अच्छा, शंकर नगर से। तो शंकर नगर में क्या लगता है, क्या काम करने की जरूरत है? शंकर नगर में मेरे ख्याल में रोडें जो बन रही हैं वो उसको अच्छे से बनाने की जरूरत है, वो बहुत जल्दी उखड़ जाती है, क्योंकि इस बार डामरी रोड बनी है। करप्शन का जड़ वहाँ भी है, अगर अच्छे से बनाते तो उखड़ता नहीं। बाकी तो ओवरऑल ठीक है, थोड़ी साफ सफाई। अच्छा, पौष इलाका माना जाता है शंकर नगर को, सारे मंत्री का भी बंगला है वहाँ पे, IAS को भी है, ये तो है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो वहाँ पे दिखेगा इसका। थोड़ी साफ सफाई और हो जाए। अच्छा, साफ सफाई और की जरूरत है। जी। पानी वगैरह गर्मी के दिन में, बरसात के दिन में क्या स्थिति है? पानी जो इंटीरियर इलाका है, जैसे गोरखा कॉलोनी वगैरह है, तो वहाँ नाली जाम हो जाती है, और पानी की सप्लाई तो अच्छी है। अच्छा, अपने क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पार्षद रहे हों, चाहे जो तो उनका जो है कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? मैं 99% संतुष्ट हूँ। 99%? मतलब अच्छा काम किया। कौन है पार्षद, कौन है? सुमन राम प्रजापति। सुमन राम प्रजापति जी। तो मैं तो 99% सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि कुछ बोलने से वो सुनती भी हैं चीजें, और उसका असर भी हो। असर बढ़िया, ऐसा ही जनप्रतिनिधि होना चाहिए। जी। तो आप लोग कहाँ से हैं? रायपुर। अच्छा, रायपुर कहाँ से?
महावीर नगर। महावीर नगर में क्या स्थिति है? जो है विकास की क्या क्या जरूरत है? जैसे अब रायपुर में महिला महापौर बनाना है, ऐसी कोई तो मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं। रात को नहीं घूम सकते हैं वहाँ? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? अच्छी है, सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, थोड़ी सी ओपन कॉलोनी है तो थोड़ा इश्यूज है, बाहर के लोग आते हैं। पानी की दिक्कत, सफाई की दिक्कत, नहीं, बरसात के दिनों में नहीं कोई इशू नहीं है, मतलब अच्छा से काम हुआ है? हाँ हाँ। आप कहाँ से हो? साथ में ही है? हाँ, साथ में ही। तो देखिए, कहीं जो है काम अच्छा हुआ है तो वहाँ के जो है जनप्रतिनिधियों की जो है तारीफ भी हो रही है, और कहीं जो है काम अच्छा नहीं हुआ है उसको लेकर भी जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर काम अच्छा नहीं होता है तो एक ऐसा फोरम होना चाहिए कि जो वादा किए गए हैं वो उस वादा को पूरा नहीं करने पर कि सवाल उठाया जा सके कि आखिरकार जो है वादा करने के बाद ये वादा जो है पूरी क्यों नहीं की गई है, और इस पर काम नहीं करने पर इसके लिए भी कुछ सजा का प्रावधान हो, या फिर उनसे सवाल पूछा जाए, उनको कटघरे में खड़ा किया जाए। ये जनता की मांग है। और भी चलते हैं, लोगों के बीच बातचीत करेंगे और जानेंगे कि रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में क्या समस्या है नगरीय निकाय को लेकर और क्या काम करने की जरूरत है और मतदाता के मन में क्या है। तो चलिए बात करते हैं। तो का हाल में बातचीत का दौर जारी है और लगातार पब्लिक के बीच जा रहे हैं और जो है बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि वाकई में जो नगरीय निकाय चुनाव है उसमें जो है उनके मन में क्या है। अभी चुनाव होना है, कुछ है मन में कि किसको वोट देना है, क्या करना है और क्या काम करे। जो सही काम करेंगे उन्हें वोट देंगे। अच्छा, सही काम क्या होता है? जिससे मिलेगी जिनसे तो उनको वोट जरूर देंगे। तो क्या क्या सुविधा है? हाँ, और ये सुविधा जैसे अब यहाँ थोड़ी बहुत जिस चीज़ की भी कमी है वो सब पूरी की जाए। हम आज स्टॉल लगाते हैं, इतनी इतनी मेहनत करते हैं तो उसका फल तो मिलना चाहिए ना हमें। तो वो थोड़ी बहुत सुविधा होती है जो कुछ देना चाहिए, जैसे वो चाहिए। आपके घर के आसपास क्या क्या काम करने की जरूरत है? नाली, पानी, सफाई सब है। ये तो हमारे घर तो सदर बाजार में ही है, सिटी कोतवाली पुलिस थाने के पास। तो वहाँ थोड़ी सफाई गंदगी बहुत है। हर खाना घर का सब घर के बाहर ऐसे गिराए हुए रखते हैं, वहाँ खाली कुत्ते ही कुत्ते, सब ये सब गंदगी। वो तो सफाई चाहिए ना, इसी कारण इतने मच्छर हैं जो इंसान रह ही नहीं पाता है। मतलब बाहर से लोग जो आते होंगे बोलते होंगे राजधानी है मच्छरदानी है। बिल्कुल बोलते हैं कि यहाँ के मच्छर है, ये खेती होती है क्या मच्छरों की, यही बोलते हैं। अच्छा, जानना चाहते हैं मच्छरों की खेती होती है। तो देखिए, ये जो है एक दाग से कम नहीं है अगर इस तरह के सवाल अगर लोग करें। कहाँ से हो आप? दिल्ली से। यहाँ 5 दिन। कैसा लग रहा है? ठीक है, ससुराल है तो रायपुर ही रहेगा। तो आप जो बुराई भी नहीं कर सकते। हाँ, बट मच्छर तो बहुत है सच में। साफ सफाई तो होना चाहिए। मच्छर तो 1 साल पहले भी वही हाल था, आज भी वही हाल है। 1 लीटर तो नहीं ले गए? नहीं, दिल्ली में हम लोग का खून बहुत पक्का है, जरूरत नहीं है हमें, वहाँ सब ऐसे ही है। आप यही लोकल? हाँ, मेरा पियर है यहाँ। अच्छा तो मम्मी जो बोल रही है मैं भी वही बोलना चाहूँगी कि साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। बाकी सिटी देखते हैं इतना नीट एंड क्लीन, जैसे इंदौर का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, और सिक्किम का एग्जांपल ले सकते हैं जो ऑर्गेनिक सिटी है पूरा। तो वो इतना साफ सफाई मेंटेन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्कीम्स निकालने चाहिए कि ताकि पब्लिक जागरूक हो और क्लीनलीनेस पे फोकस करे। रायपुर सिटी पूरी चमकती हुई दिखनी चाहिए। हम लोग यहाँ रहते हैं तो हम लोग भी गर्व से बोल सके कि रायपुर बहुत क्लीन है, आप आके एक बार देखो। ऐसा नहीं है कि ससुराल वाले बोले तो वहाँ रायपुर गए थे तो मच्छर बहुत काट। हाँ, और बीमार होके आ गए। जी देखिए, बात कर रहे हैं लेकिन बहुत सीरियस है कि इसको समझने की जरूरत है। शाम का समय है, चाय की चुस्की। तो रायपुर में क्या स्थिति लग रहा है अभी? वही जो दीदी ने बोला वही सेम मैं बोलना चाहूंगी, और कुछ अभी तो हम लोग को भी टाइम नहीं हुआ है। हम लोग भी आसाम से हैं। बाहर से ही है, हम लोग भी आसाम से हैं। कहाँ से हैं आप? मैं रायपुर से हूँ, लोकल मोआ से। मोआ तो अब पूरा गंदगी का इलाका हो चुका है, हर जगह कचरा। लोग को तो उतना है नहीं कि साफ सफाई रखे, उतना है ही नहीं। मतलब क्लीनिनेस के टुवर्ड्स यहाँ पे कमी है लोग, और ज्यादा जो जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, महापौर काम नहीं कर रहे। काम कर, बस चुनाव जब आएगा तब थोड़ा बहुत ये वो चर्चा लिस्ट छोड़ देंगे, ये वे होना है, बट होता कुछ नहीं है चुनाव के बाद। जैसे लिस्ट बना के देते हैं ये किए हैं, बस ये करना है बस, उसके बाद तो कोई काम दिखते नहीं है। वही है, फिर जाते रहो, परमिशन लेटर लो, ये लो वो लो, तो फिर मतलब वैसे में सुविधा क्या मिल रही है लोगों को? पहले खुद पैर छूते हैं और 5 साल बाद में फिर वही है कि खुद भी लेटर लेके घूमो, 10 बार इधर साइन कराओ, इधर परमिशन लो, तो वो चीज़ थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए।
और थोड़ा क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, उसके टुवर्ड्स भी थोड़ा ज़्यादा सिक्योरिटी रखना चाहिए। खास करके रात में जो फेमस इलाके हैं जहाँ क्राउडेड वगैरह ज़्यादा होता है, सेफ्टी वहाँ थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बस वही। जो सफाई और मच्छर कहीं ना कहीं लोगों की इसमें भूमिका होती है। कचरा हम ही फेंकते हैं, लेकिन सफाई की जिम्मेदारी तो निगम की है। तो इसका मतलब नहीं है कि आम व्यक्ति को रोड में फेंक टैक्स तो दे ही रहे हैं, उनको तो वो करना ही है। हो नहीं भी हो तो भी उनको उठाना है, हो भी तो उनको उठाना ही है। तो वो चीज़ उनको तो वर्क है, उनका तो करना ही है उनको। बाकी भी बहुत सारी चीजें अब तो क्या लगता है अब रायपुर में इस बार किसकी महापौर? अभी तो प्रत्याशियों का नाम की घोषणा तो नहीं की है। तो घोषणा नहीं हुई है, बट वो तो नहीं आएंगे पुराने। अभी कुछ नए चेहरे का तो आता पता नहीं है, अभी पॉलिटिकल से दूर ही रहते हैं। और जो भी आए थोड़ा नेक्स्ट अभी जो आने वाले साल में थोड़ा काम अच्छा हो हर चीज को लेके, थोड़ा रायपुर भी फेमस ज्यादा हो, ना कि नेगेटिविटी ज्यादा निकले। क्राइम फ्री मेन ज्यादा वो है, चाकूबाजी जो चल रहा है ना वो कम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो बाहर के लोग जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक छवि ये बन रहा है कि यहाँ पे गंदगी है, मच्छर है, और ये जाके बाहर यही बोलने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर गए थे, वहाँ पे ऐसा लगता है कि मच्छर पाला जाता है। तो इस तरह जो है छवि लेके, मन में विचार लेके अगर लोग बाहर जाएंगे तो फिर ये विकास का जो पैमाना है और विकास की जो बातें हैं सब धरी की धरी रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय सरकार है वो उनको इस पर जो है काम करने की ज़रूरत है, और जो ये समस्या है जो जनता के बीच आके हम बता रहे हैं उसको सुनकर उन पे इम्प्लीमेंट करने, उसको ऐसी समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की। हालांकि अब फिर ये सब लिस्ट लेके प्रत्याशी जाएंगे और इस पर कितना खरा उतरते हैं हम जनता के बीच जाके जो है बातचीत कर रहे हैं और समझ रहे हैं, और वो बता भी रहे हैं कि कितने प्रतिशत काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा जो है फोरम होना चाहिए, एक ऐसा मंच होना चाहिए जहां जनप्रतिनिधि को 5 साल 4 साल में खड़े होकर पूछना चाहिए आपने 10 काम बोला था, 10 में से कितने काम किए। तो ये जो है मांग जनता की है। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच आएंगे। जय जोहार।